और भी बहुत सारे आरोप हालांकि परिवार वालों ने लगाए हैं, लेकिन एक हिस्सा और सुना देते हैं उनकी मां का। हाँ बताइए, आप जरूर उस पर जवाब दीजिएगा। किसी बच्चे ने सुसाइड किया है और कल की डेट में उनका वकील पावर ऑफ अटर्नी ले रहा था। वो पावर ऑफ अटर्नी किसी को देके जा रही है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है, आपकी औलाद चली गई है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा। आपकी लाइफ का भी एक मकसद होना चाहिए कि आपकी बच्ची ने ऐसा क्यों किया है, ये दुनिया के सामने आना चाहिए। और वो पावर ऑफ अटर्नी उस बच्ची के केस की वो देके जा रही हैं और वो चली गई हैं। वो ये कैसे कोई मां कर सकती है? क्या कहेंगे? मैं इस मामले में ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मैंने तब की हैं क्योंकि जो उसके बाकी के रिचुअल्स थे, जैसे उसके एशेज़ थे और उसकी जो अंतिम अरदास थी, मैंने चंडीगढ़ में करनी थी। बिकॉज ऑल माई रिलेटिव्स आर देयर, माई चाचा चाची सब कुछ थे, मेरे फादर वहाँ थे, तो मेरे को सब कुछ वहाँ करना था क्योंकि बॉम्बे में कोई भी नहीं था मेरा। मतलब आप लोगों ने कितने सारे सपने देखे होंगे? बहुत सपने, मैंने तो बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या मेरा ड्रीम्स था उसको लेके। 4th we were supposed to celebrate her surprise हाँ, birthday और party, मैंने 4 तारीख को उसको सरप्राइज पार्टी देने का प्लान था। एंड आई डिस्कस विद पवन कि पवन तुम प्लान करके कहाँ पे करना है। कहता मैं देख रहा हूँ जगह। अभी 10 मिनट पहले हमारी बात चल रही थी और बीच में हॉस्पिटल से उनका कॉल आता है और ये भागे इधर से, वो भागे इधर से, मैं भागा और वहाँ हमको डेड बॉडी मिलती है जाके। वनीता जी, एक बच्ची की तरह कैसी थी वो? अपनी बेटी को कैसे आज याद करेंगे आप? मैं तो, मेरे दिल में है वो, मेरे से याद तो मैं रोज ही करती हूँ उसको। मेरे को ऐसे लगता है कि अभी वो उठेगी और शी कॉल्ड मी मम्मा आई लव यू। आपके लिए दिन रात कुछ भी सब मुश्किल हो गया होगा? मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को लाइफ अब आगे कैसे मैंने काटनी है, ये मेरे को इतना मुश्किल है क्योंकि मेरा एक ही बच्चा था। उसको एक्टिंग पसंद है, वो एक्टर बनना चाहती है, ये सब कैसे आप लोगों ने फिगर आउट किया? कैसे वो आगे बढ़ी? वो कैसे आगे बढ़ी, वो गॉड गिफ्टेड था। उसको एक्टिंग और सिंगिंग का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा शौक था उसको। वो कहती थी मम्मी मेरा पैशन है। जब कैमरा ऑन होता था तो वो सब कुछ भूल जाती थी कि कौन मम्मा, कौन क्या, उसका मोबाइल फ़ोन। यू आस्क, आप उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछिए कि वो क्या करती थी। एक माँ की नज़र से आपने कैसे उसके ग्रोथ को देखा? मैं तो डे बाय डे उसको अच्छा देखती थी कि चलो बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। अभी उसकी 2 मूवीज़ और आनी है। अभी आवाज़ मस्तान जी के साथ उसने अभी की हैं और एक उसकी लीड मूवी आ रही है और अभी जस्सी गिल के साथ उसने सॉन्ग्स करने थे। वो सब कुछ रह गया उसका। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी वो, बहुत ये म्यूजिक वीडियो के लिए जस्सी गिल से कभी मैंने उसको फोर्स नहीं किया, कभी नहीं। मिलकर आई थी अभी 2 दिन पहले। JW मैरियट में मिलके आई है हफ्ता पहले उसको। और उनकी मदर बोल रही है कि वो म्यूजिक वीडियो नहीं करना चाहती थी। वो खुद जाके जस्सी गिल से अकेले मिलकर आई है। 2 दिन जाती रही है JW। बहुत एक्साइटेड थी। उसने अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि मैं जस्सी गिल के साथ म्यूजिक करने वाली, वीडियो करने वाली हूँ। तो कुछ उनका ऐसा शूट हुआ है जो आने वाले वक्त में रिलीज होगा, लोगों के सामने आएगा? नहीं, जस्सी गिल के साथ तो नहीं अभी। उसका अभी मूवी आएगी अबाज मस्तान के साथ, 3 मंकीज। उसमें उनका रोल है? हाँ, उनका रोल है, एक लीड रोल है। उसको एक लीड रोल है, वो वेब सीरीज में आएगा। वो भी मूवी है, वो आएगा। आप जाएंगी देखने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आपके लिए हिम्मत जुटाना मुश्किल है? बस मेरा यही है कि शिजान की फैमिली पूरी इन्वॉल्व थी। उसकी बहन, उसकी माँ और शिजान, इन तीनों की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और ख़ास करके शिजान का डोप टेस्ट करवाया जाए क्योंकि वो ड्रग्स लेता था। टनीशा को जो उसने आदत डाली है स्मोक की, क्या ये मेरे को पूरी क्लैरिफिकेशन चाहिए सारी। उसके लिए तो खैर केस चल ही रहा है। आपसे भी एक सवाल है, लेकिन आपने कहा कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे उसको स्क्रीन पे देखने की। नहीं। क्यों?
मैं उसको देख नहीं पाती, अभी भी कई बार मोबाइल खोलती हूँ तो उसकी फोटोज आ जाती हैं आगे, तो क्राई ऐसे नहीं हो पाता कुछ। अच्छा आप बताइए, डॉक्टर से कुछ बात हुई थी क्या जब लेके गए थे, या उस बारे में अगर आप बताएं कि डॉक्टर ने क्या कहा था? जहाँ तक मुझे याद है, आई वॉज वॉचिंग इवन ऑन द डे 1 व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 24 दिसंबर। वहाँ पे एबीपी माजा ने एक प्ले किया था, डॉक्टर का कुछ स्टेटमेंट, वो डॉक्टर के इंटरव्यू चल रहा था, तो डॉक्टर का ऐसा बोलना था, जहाँ पे जो मैंने लाइव सुना है कि 30 मिनट्स प्रायर व्हेन शी हैज बीन टू द हॉस्पिटल शी वाज डिक्लेयर्ड डेड। तो अगर 50 मिनट एक लड़की को सेट से लेके जाने में उन्हें लगा, तो इसका ये मतलब तो जरूर साबित होता कि 15 से 20 मिनट पहले वो लड़की जरूर जिंदा होगी गाड़ी में। और वो गाड़ी भी किसकी थी? ना प्रोडक्शन की गाड़ी नहीं थी, तुनिशा की गाड़ी थी। और गाड़ी में कौन बैठा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, एक ड्राइवर, एक प्रोडक्शन हाउस और एक शेजान खुद। तो वो ड्राइवर तो टुनिशा का ही होगा। हाँ, तो वो तो लेके गया है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट्स में बहुत कुछ रिवील होगा जब इन्वेस्टिगेशन निकलेगी। तो ड्राइवर क्या कह रहे हैं, क्या हुआ? ड्राइवर को तो ऐसा बोलना है कि मैं सबसे पहले हॉस्पिटल में लेके गया जहां पे शेजान ने मुझे ना बोल दिया कि इस हॉस्पिटल में नहीं जाना है हमें, जो कि सिर्फ 3 मिनट, जो कि 3 मिनट दूरी पे था। उसके बाद 7 मिनट दूरी पे एक हॉस्पिटल है, उसके बाद 9 मिनट दूरी पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पर फिर भी उसे ऐसे हॉस्पिटल पे लेके गया जहां पे ट्रेवल करने में 40 मिनट लगा, और जबकि दोपहर का समय था। अगर बॉम्बे की लाइफ आप समझे, स्टूडियो से दूसरे हॉस्पिटल की तरफ समझे, शाम का समय होगा तो क्या बहुत सारे स्टूडियो से निकलते हैं, तो ट्रैफिक भी होता होगा, पर उस समय दोपहर के समय तो कोई ट्रैफिक भी नहीं था। और सारे मेंबर्स हॉस्पिटल के जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जहां से हमने बात की, उनका ऐसा बोलना है कि सारे जितने भी कोई भी बीमार या कुछ भी होता है सेट पे, तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आता है, हमारे पास यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी रहती है, सब कुछ है। पर ड्राइवर ने क्या बताया, क्या होश में थी या बेहोश थी? ड्राइवर, मेरे को यहाँ तक ड्राइवर का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, पर वो उन्होंने जो दिया होगा पुलिस के पास, हाँ। उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुआ है, हाँ। तो वो बहुत क्रूशियल है मेरे लिए, हाँ। और मैं भी उसी पे रियायत करता हूँ। पर 50 मिनट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही रहेगा मेरे आर्ग्यूमेंट में, हाँ। कि व्हाट वाज द नेसेसिटी टू टेक हर सो फार अवे, एंड दैट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, उसमें सब में टाइम भी आएगा, तो वो सब रिवील हो जाएगा कि वो 50 मिनट की दूरी तक क्यों ले गए उसे। सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर वो चाहता था तो, अगर उसका जो क्लेम है कि वो इतना प्यार करता था लड़की से, तो उसको इतना लंबा लेके जाने की जरूरत नहीं थी। वो ये सोचा होता कि सबसे नजदीक से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया जाए। आपको कुछ बताया ड्राइवर ने? मेरे को कुछ नहीं बताया उसने, जो भी बताया उसने पुलिस को बताया है। मेरे को तो बस फोन प्रोडक्शन का आया था कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। और वो हॉस्पिटल आपके घर से कितनी दूर था? मेरे को लग गया था उस दिन कुछ 45 मिनट, घंटा लग ही गया था, बिकॉज ऑटो में निकली मैं फटाफट, क्योंकि दूर था नए गांव मीरा रोड से, फार अवे, एंड देयर इज अ ट्रैफिक ऑन फाउंटेन पे ट्रैफिक बहुत था वहाँ पे।